लुक्स मैक्सर्स का ना दिमाग एक्चुअली में घूम गया है अपने मुंह पे हथौड़ा मार मार कर उन्हें लगता है उनकी लुक्स इंप्रूव हो जाएंगी, पर दिमाग बड़ा डेटोरेट हो चुका है उनका। मेरी पिछली वीडियो देखो अभी जाकर, उसमें बंदे लेजिट बोली जा रहे हैं मेरे को फालतू फालतू की ये अट्रैक्टिव है वो अट्रैक्टिव नहीं है। मैंने रणबीर कपूर जी की फोटो लगाई है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ 5 लड़कियाँ लो इन रियल लाइफ में, उनसे जाके पूछो ये अट्रैक्टिव है या ये अट्रैक्टिव है, किसको आप अपना बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करोगे, किसको आप डेट करोगे। अगर दोनों लड़के सड़क पर उतर जाएं, वेरी हाई चांस है वो रणबीर कपूर को ही चूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फेस है एंड रियल में आपकी अपील मैटर करती है। एंड अपील आप ला सकते हो विदाउट चेंजिंग मच टू योर बोन स्ट्रक्चर। मतलब अपील वैसे देखो कंसिस्ट करती है आपकी बोन स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट 70-80%, बट बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अपील को इंप्रूव कर सकती हैं। और आप एडल्ट हो तो बोन स्ट्रक्चर तो कैसे चेंज करोगे नेचुरली, तो आप अपनी आपकी अट्रैक्टिवनेस 1 या 2 पॉइंट से ईजिली बढ़ा सकते हो मेरी बताई गई चीज़ें करके, जिसमें से नंबर 1 चीज़ आती है फ्रॉड मैक्सिंग। अब फ्रॉड मैक्सिंग क्या होती है? मैं फ्रॉड कर रहा हूँ किसी के साथ, यस, तुम्हें फ्रॉड करना है अपने बोन स्ट्रक्चर को। बेसिकली तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें सामने वाले को पता नहीं लगने देना है, इसे कहोगे तुम फ्रॉड मैक्सिंग। मान लो शाहिद कपूर जी हैं, शाहिद कपूर जी जो हैं उनका एग्जाम्पल लो। वो क्या करते हैं ना, अपनी जो चिन है उनकी क्योंकि छोटी है वो बियर्ड ग्रो कर लेते हैं एंड उनसे उनकी चिन लंबी हो जाती है। ही लुक्स डैम 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 अट्रैक्टिव। और एक और एक्ट्रेस बताता हूँ 50 शेड्स ऑफ ग्रे की, इनकी जो फोरहेड है कितना ज़्यादा बड़ा है, कितनी अजीब सी लग रही है हल्की सी, मत्थे पे बाल फेंके, ओए होए होए होए, वेरी अट्रैक्टिव। एकदम से अट्रैक्टिवनेस अपनी इंप्रूव कर ली, 0.5 या 1 पॉइंट से भी किसी को ये परसीव होने लग जाएंगे और अट्रैक्टिव। समझ रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो अपने प्रपोर्शंस देखो, मत्था बड़ा है बाल फेंको, मिड फेस बड़ा है में भी लंबे बाल ग्रो करो, चिन छोटी है में भी बियर्ड ग्रो करो। तरह तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखो, और अगर तीनों ये बराबर है ऑलमोस्ट से, तो अपनी हेयर लाइन पीछे की तरफ रखो, ज़्यादा तुम लोग अट्रैक्टिव लगने वाले हो। ये ज़रूर करना। अगली चीज़ आती है बॉडी मैक्सिंग। अगर तुम अपने बोन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो, क्या चेंज करोगे? बॉडी मैक्सिंग। बॉडी मैक्सिंग से इजीली 0.5 अट्रैक्टिवनेस तुम्हारी बूस्ट अप हो सकती है। अगर तुमने उसे दे दिए, मैं आई वुड से कि मिनिमम बंदों को रिजल्ट दिखने में ना 2 साल लग जाते हैं, और अगर तुम्हारी अच्छी बॉडी बनानी है तो उसमें शायद से 3 साल भी लग सकते हैं। अब डिपेंड करता है, कुछ बंदों को रिजल्ट थोड़े जल्दी दिख जाते हैं, कुछ को लेट दिखते हैं, कुछ 1 साल में ही इतनी अच्छी बॉडी बना लेंगे कि तुम्हें 2-3 साल लग जाए बनाने के लिए, और कुछ को मे बी 10-10 साल लग जाएं तब जाके अच्छी बॉडी बनती है। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। पर जिम जाना शुरू कर दो। मैं इतना कहूँगा तुम्हें 1 साल के अंदर तुम्हें विजिबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि तुम्हारी बॉडी चेंज तो हो चुकी है, बहुत अच्छी हो गई उसका नहीं पता, पर चेंज तो हो गई है। एंड 2-3 साल के अंदर तुम्हारी ऐसी फिजिक बन जाने वाली है कि वो तुम्हारे कुछ पॉइंट्स इंप्रूव कर दे। तो ज़रूर जिम जाओ एंड अपनी अट्रैक्टिवनेस को तुम इजीली बूस्ट कर देते हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाता है, तुम्हारा ऑरा इंप्रूव हो जाता है, एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हो तुम। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अगली चीज़ आती है स्किन। अब स्किन क्वालिटी भी इजीली 0.5 से 1 पॉइंट इंप्रूव कर सकती है तुम्हारा। स्किन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, विदाउट स्किन नहीं बनने वाली बात। स्किन क्वालिटी को इंप्रूव करने में टाइम कितना लगेगा तुम्हें? आई वुड से भाई 3 से 6 महीने लगेंगे, ठीक है, मेरे को तो इतने ही लगे थे। और कैसे इंप्रूव करते हैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में मेरी वीडियोस देख सकते हो। अपनी डाइट में तुम्हारा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। छोटे से छोटा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन होता है, टू दी हाईएस्ट होना चाहिए, सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। मान लो तुम एक मॉडल हो, तुम्हारे पास एक न्यूट्रिशनिस्ट है और वो तुम्हारे सारे चार्ट्स फिलअप करके दे रहा है, तो वो करना पड़ेगा तुम्हें। और न्यूट्रिशनिस्ट कौन रख सकते हो तुम? ChatGPT को, और उससे पूछो कि क्या मेरे सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें डाइट लेनी पड़ेगी अच्छी खासी। और फिर बात आती है कोलेजन की। कोलेजन भी बढ़ाना पड़ेगा जो कि डाइट से हो जाएगा इंप्रूव, प्रोटीन वगैरह लेके। अगली चीज़ आती है स्लीप। पर तुम लोग ढंग से नहीं सो रहे हो तो भी स्किन टू दी बेस्ट नहीं होगी। बेस्ट स्किन के लिए तुम्हें मेक श्योर करना है डेली तुम इतना सो कि ऑटोमेटिकली नींद खुले, जितनी बॉडी को नींद रिक्वायर्ड है बिना किसी अलार्म के। तो ऐसी स्लीप तुम्हें रखनी पड़ती है। ऑलराइट, ये करना पड़ेगा। और इसको अगर और डिटेल में देखना चाहते हो यार, फिर तो मैंने देखो वीडियोस बनाई हैं, उनको डिटेल में जाके एक बार देख लो, बड़े प्यार से उसमें चीज़ें बताई हैं, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और विद इन कुछ महीनों के अंदर अंदर तुम्हारी जो स्किन क्वालिटी है बहुत 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 ज़्यादा प्यारी हो जाएगी, मेरी खुद की हुई है। अगली चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि मैं तुम्हें बताना थोड़ा सा भूल गया था, वो था बॉडी फैट को जितना कम कर सकते हो कर लो, 11-12% पे। जितना बंदा लीन होता है उतना बंदा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि जितना बंदा लीन होता है उतना बंदा हेल्दी होता है। अब ऑफ कोर्स टू अ लिमिट। अगर आप लोग इतने ही हड्डी बन जाओगे, नॉट अट्रैक्टिव। बट आप लोग 10-12% पे हो, जहाँ पे पूरे एब्स विजिबल हैं, आपका अगर बोन स्ट्रक्चर अच्छा हुआ ना, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, तो आपके हॉलो चीक्स भी विजिबल होंगे। और अगर ना भी विजिबल हुए, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो, पूरा एरिया बेटर हो जाता है आपके फेस का। आप दी बेस्ट अगर दिखना चाहते हो तो भाई प्लीज़ 10 से 12% के बीच में आपको रहना ही पड़ेगा।
ये नॉन नेगोशिएबल है। और टीनेजर्स ये कर मत लेना, तुम्हारी तो हाइट रुक जाएगी अगर तुम लोग कम खाना खाओगे, कम न्यूट्रिशन लोगे। आप अभी रुक जाओ, 18, 19, 20 साल के बाद ही करना प्लीज़। ये तो ये जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, ये आप जैसी अपनी आपके अंदर डालोगे, आप अपनी फेशियल अट्रैक्टिवनेस को विद रेंजिंग टू 1 to 2 पॉइंट्स तक इंप्रूव कर सकते हो, बड़े ही प्यार से। ठीक है, एक्चुअली में आपकी अपील बढ़ जाएगी। मान लो 4 पे हो लाई करते हो, आप 5 या 6 पे जा सकते हो। और अगर कुछ होते हैं इंडियंस जिनका थोड़ा सा माँ बाप ने ध्यान रखा होता है खाने खूने पर, नींद उनकी ढंग से दिवाई होती है, वो लोग थोड़ा और ऊपर पहुंच सकते हैं। तो डिपेंड करता है ना। अब ऑफ कोर्स अगर टीनेजर हो तो बोन स्ट्रक्चर पे भी फोकस करो। आपकी आधी जो अपील होती है वो बोन स्ट्रक्चर से ही आती है ना। तो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।